हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये मैराथन क्लास है। आप सभी को पता है संडे को हमारी मैराथन क्लास होती है जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को करते हैं। आज की क्लास में हम उपन्यास के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुख, आदर्शवादी। हाँ जी, गोदान उपन्यास कैसा है तो आपको याद रखना, जो गोदान उपन्यास है ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो गोदान उपन्यास है ये किसका है तो आपको याद रखना, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। किसका है तो आपको याद रखना, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। बात करें गोदान की सन कितनी है तो आपको याद रखना, इसकी सन 1936 है। मैंने आपको क्या बताया, गोदान उपन्यास आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। ये प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है जिसकी सन 1936 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सोबती, रेणु राही मासूरज, भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, आधा गांव उपन्यास किसका है तो आपको याद रखना, जो आधा गांव उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक राही मासूरज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिव पूजन साय, जैनेन्द्र कुमार, बेचन शर्मा, उग्र, यशपाल। हाँ जी, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है तो आपको याद रखना, शिव पूजन साय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन साय विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, अमृत लाल नागर, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है तो आपको याद रखना, जो वैशाली की नगर वधु है ये चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है तो आपको याद रखना, जो नूतन ब्रह्मचारी कृति है इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, त्याग पत्र, गोदान, सूरज का सातवां घोड़ा। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, जो गोदान उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है कि लेखक है? नामवर सिंह, अज्ञेश प्रसाद सिंह, मोहन राकेश। बताइए, गली आगे मुड़ती है कि लेखक कौन है तो आपको याद रखना, शिव प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, गली आगे मुड़ती है कि लेखक शिव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, दलित समस्या, सांप्रदायिकता। हाँ जी, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है तो आपको याद रखना, जो काला जल का कथानक है ये स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के लेखक है? रविंद्र कालिया, श्री लाल शुक्ल, रविंद्र त्यागी, मनोहर श्याम जोशी। हाँ जी, नेताजी कहिन के लेखक कौन है तो आपको याद रखना, जो नेताजी कहिन है इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, वीनू का सपना, कतरा दर बतरा, आनंद मठ। हाँ जी, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है तो आपको याद रखना, आनंद मठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, आनंद मठ बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। बात करें इसकी रचना कब हुई थी तो आपको याद रखना, 1882 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, गोदान। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें गोदान उपन्यास की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदय। हाँ जी, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बल्चनामा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, परिति परी कथा। हाँ जी, कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, तो आपको याद रखना जो परिति परी कथा है ये नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताना परिति परी कथा किसका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, फणीश्वर नाथ, रेणु। हाँ जी, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो जुलूस उपन्यास है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, आधा गांव, तमस, कर्म भूमि। हाँ जी, किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, तो आपको याद रखना कर्म भूमि का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना प्रेमचंद द्वारा रचित कर्म भूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि बात करें जो कर्म भूमि उपन्यास है ये हिंदी मुस्लिम एकता, अछूतों द्वारा दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम रक्षामा है निबंध संग्रह, संस्कृत नाट्य, काव्य ग्रंथ, उपन्यास। हाँ जी, इसका आंसर सभी बता देंगे क्योंकि सभी को पता है आज मैम आपकी उपन्यास पढ़ा रही है, तो इसका आंसर सभी को पता है ये क्या है, उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला के लेखक है श्री लाल शुक्ल, मोहन, राकेश, राही, मासूम रज्जा, मन्नू भंडारी। हाँ जी, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो टोपी शुक्ला है इसके लेखक राही मासूम रज्जा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, राम वृक्ष, बेनीपुरी, अज्ञे। हाँ जी, भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना सुदर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका वंटी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन बना है कि आपका वंटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, छोटा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदा। बताओ कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो आप बताइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन से हैं? वाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। किसमें है? ऑप्शन बी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, अलका सराबगी। बताइए शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कौन है? अलका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैथिली पुष्पा, उषा प्रमदा, मृदुला गर्ग, शिवानी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से बस एक ही बात कहूंगी, क्लास पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये उपन्यास के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूछे ही गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आपका जो उपन्यास का टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपका उपन्यास से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका गलत नहीं हो सकता, बजाय आपने पूरी क्लास जरूर देखी हो। बताइए झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मैथिली पुष्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी। हाँ जी, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो आपको याद रखना जो प्रसाद द्वारा रचित इरावती है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना यह उनकी अपूर्ण कृति है जिसे 1936 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, शेखर एक जीवनी। हाँ जी, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो आपको याद रखना जो शेखर एक जीवनी है ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो किसका उपन्यास है? आपको याद रखना ये अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। किसका है? अज्ञे का उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीनी झीनी वीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, असगर बजाहिद, अब्दुल बिस्मिल्ला, मुद्रा राक्षस। बताओ झीनी झीनी वीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो आपको यह रखना अब्दुल बिस्मिल्ला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, अपने अपने अजनबी, बल्चनामा, बूंद और समुद्र। बताओ सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना तमस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मधुगल, तमस, राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी बताइए। अब बात बताइए महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का, ये तो सही है। आवाम चित्रा मधुगल का है और तमस राजी सेठ का, ये तो सभी सही है। अब जो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो मुझे सूरज चाहिए नहीं है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। तो इधर सूरज ना होगा, क्या होगा? मुझे चांद चाहिए। किसका उपन्यास होगा? सुरेंद्र वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। हाँ जी, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मधुगल, ममता कालिया, प्रभा खेतान, नासरा शर्मा। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा गया, काफी बार मैंने भी क्लास में कराया है। तो बताइए दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना ममता कालिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे, रंगे राघव। हाँ जी, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, झूला नट, सैलो, सेवा सदन। बताओ
नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो आपको याद रखना सेवा सदन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ईला चंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, मनोहर श्याम जोशी। हाँ जी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, अमरलाल नागर, उदय शंकर भट्ट। हाँ जी, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना अमरलाल नागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो महाकाल उपन्यास है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन, राकेश। हाँ जी, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती है। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1952। जो इम्पोर्टेंट सन है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म सायनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती, कड़ियां, पीढ़ियां। हाँ जी, भीष्म सायनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना जो पीढ़ियां उपन्यास है ये भीष्म सायनी द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना अमरलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य डूब। हाँ जी, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना वरुण के बेटे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये जो उपन्यास है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1957। क्वेश्चन है, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य, सूरजमुखी, अंधेरे के। हाँ जी, काम कुंठा की शिकार पर स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो आपको याद था सूरजमुखी, अंधेरे के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1972। और इसके उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना दिल्ली का कलंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना इसके उपन्यास का ऋषभ चरण जैन है। कौन है? तो आपको याद रखना ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलेरी, देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम मेहता। हाँ जी, भागवती के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना श्रद्धाराम फुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ वाकेमल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमरलाल नागर, भगवती चरण परमा। हाँ जी, सेठ वाकेमल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो सेठ वाकेमल है ये अमरलाल नागर की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, उदय शंकर भट्ट, यशपाल, अमरलाल नांगर। हाँ जी, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो तेरी मेरी उसकी बात है, यह प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विश्व, अपने अपने अजनबी, झूठा सच, अंतराल। हाँ जी, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना, झूठा सच इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जो झूठा सच उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना, यशपाल है। कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ईला चंद्र जोशी। हाँ जी, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, परती परिकथा, अलग अलग वैतरणी, आधा गांव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आपको याद रखना, आधा गांव इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना, 1966। और ये उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना, राही मासूम। कौन है? राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। हाँ जी, कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आपको याद रखना, आखिरी कलाम इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है प्रेमचंद, ईला चंद्र जोशी, रंगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? ईला चंद्र जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनंतदास का पुत्र, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अगर आप इधर तक बिना स्किप किए आए हो तो आप ये समझ लो आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरी क्लास में कोई आपको टाइम पास नहीं कराया जाता। उसके बाद भी आपको मेरी क्लास इतनी अच्छी लगती है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सच में दिल खुश हो जाता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी इसका आंसर बताइए। तो आपको याद रखना, इस उपन्यास की पात्र कौन है? तो आपको याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। बताओ किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो आपको याद रखना, गोपाल राय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जो देवरानी जेठानी की कहानी है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1870। और बात करें ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना, पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी। हाँ जी, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, राधा कृष्ण दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना, 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, रीता शुक्ला, महुआ माझी, तुलसी राम। हाँ जी, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना, जो मुन्नी मोबाइल है ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुख, आदर्शवादी। तो आप सभी को पता है जो प्रेमचंद है ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अमरलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? तो आपको याद रखना रैदास इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रहन पर रगदू, एक प्रिक के बाद, चाक, ग्लोबल गांव के देवता। हाँ जी, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो आपको याद रखना रहन पर रगदू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बात करें ये इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सतीसर की लेखिका है चित्रा मेदकल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। हाँ जी, कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रकांता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, पहला गिरमिटिया, वाणभट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी। हाँ जी, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो आपको याद रखना वाणभट्ट की आत्मकथा से इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बात करें जो वाणभट्ट की आत्मकथा है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1946। और ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है वाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, मनोरमा, विकारी, एकांकिनी। हाँ जी, शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1926। मैंने आपको क्या बताया? शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी, निगुनिया, बुधिया, श्लीजिया। हाँ जी, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद है निर्गुनिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र रेखा गौरा, शेलमा योकी, अमला रंजना, शशि सरस्वती। हाँ जी, शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र कौन सा है? तो आपको याद रखना शशि सरस्वती इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना जो शेखर एक जीवनी है इसके दो भाग है, पहला भाग है 1941 और दूसरे भाग की सन है 1944। और ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना अज्ञे का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, झूठा सच, सीधी सच्ची बातें, तमस, आधा गांव। हाँ जी, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना सीधी सच्ची बातें इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, ना आने वाला कल। हाँ जी, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो आपको याद रखना ना आने वाला कल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अब ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये मोहन राकेश का उपन्यास है। किसका है? मोहन राकेश का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पसीना उपन्यास के लेखक है रामदेव धुरंधर, हेमराज सुंदर, अभिमन्यु अनंत, अनंत गोपाल। हाँ जी, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? सभी को पता है, अभिमन्यु अनंत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली चरण किस उपन्यास का पात्र है? परिधि, परिकथा, मैला आंचल, झूठा सच, गोदान। हाँ जी, काली चरण किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको याद रखना जो काली चरण है ये मैला आंचल का पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, चित्रलेखा, भुवन विक्रम, यही सच है। हाँ जी, कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो आपको याद रखना जो भुवन विक्रम है ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजर नयन, पहला गिरमिटिया, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र। हाँ जी, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना भूले बिसरे चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1959। मैंने आपको क्या बताया, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? भूले बिसरे चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। हाँ जी, अब बताओ कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो आप सभी को पता है इरावती अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र भी अधूरा उपन्यास है और चोटी की पकड़ है ये भी अधूरा उपन्यास है। जबकि बात करें रत्ना की बात, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित रंगे राग का पूर्ण उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है रत्ना की बात की? तो आपको याद रखना 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। बाजार ए हुस्न, चौगाने हस्ती, गोसाए ए आफियत, हम खूरमा, हम सवाब। हाँ जी, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो आपको याद रखना बाजार ए हुस्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है? श्वेता, सुखदा, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात। हाँ जी, बताओ कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है? तो आपको याद रखना मुक्तिपथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुक्तिपथ की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? चेनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, ईला चंद्र जोशी, अज्ञे। हाँ जी, मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना चतुर्सेन शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद करेंगे कि दोस्तों आपको उपन्यास की मेरी ये क्लास पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।